हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे एक डिज़ाइनर लेयर बेबी फ्रॉक, जिसके लिए ये हमने फैब्रिक लिया हुआ है 2.5 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप में फ्रंट का पार्ट बनाएंगे, जिसके लिए फैब्रिक को बस हमने एक फोल्ड किया हुआ है। इसकी चौड़ाई उतनी ले जितनी आपका चेस्ट का पार्ट हो, उसका 1/4 प्लस 1 से 1.5 इंच तक स्विंग अलाउंस को मिलाते हुए मेरे 8.5 इंचेस आ रहा है, इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई 8.5 इंचेस ली है और इसकी लेंथ हमने ली है 10.5 इंचेस। अब हमें यहाँ पर मार्किंग करनी है, तो ऊपर से 4 इंचेस पे मैं एक मार्क कर दूंगी। यहाँ से हमें मिडल में इस तरीके से एक गोलाई में शेप दे देना है। यहाँ से भी हम एक शेप दे देंगे। तो यहाँ से 4 इंचेस पे हमने इस तरीके का शेप दे दिया है। अब हम इस शेप को कट कर देंगे। ये बनेगा हमारा फ्रंट का पार्ट टॉप के लिए। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। ये इसे हमने कट कर लिया है और ओपन कर लेते हैं। तो ये बनेगा हमारा फ्रंट का पार्ट। अब बिल्कुल इसी शेप और साइज का हम एक और पार्ट कट कर लेंगे, जो बनेगा हमारा बेस का फैब्रिक। तो चलिए इसे भी कट कर लेते हैं। तो देखिए बिल्कुल इसी शेप का हमने बेस का फैब्रिक भी कट कर लिया है। अब हमारा जो बैक का पार्ट होगा, उसके लिए मैंने इतनी ही चौड़ाई का एक पीस लिया हुआ है और इसकी लेंथ हमारी जो ये वाला पार्ट है उतनी ही रखी है। तो लेंथ यहाँ से मेजर कर ली हमने और चौड़ाई हमने जितनी हमारा फ्रंट का पार्ट था उतनी ही लिया। इस तरीके का एक पार्ट लिया है, ये हम यूज़ करेंगे फ्रंट में, ये जाएगा हमारे बैक पार्ट में। टॉप पार्ट की सारी कटिंग हो गई है। अब हम स्टिचिंग की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बैक पार्ट में क्या करेंगे, इसे उल्टा करके यहाँ पर इस तरीके से डबल फोल्ड करके पूरी चौड़ाई में सिलाई कर लेंगे। ये वाला हमारा फ्रंट का जो पार्ट है, उसमें देखिए राइट पार्ट है हमारा, जिसके ऊपर बेस का फैब्रिक को मैं उल्टा रख दूंगी। अच्छे से मिला के ये पूरे शेप में हम सिलाई कर लेंगे और इसकी हम बैक की बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ की बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है बैक पार्ट में। फ्रंट के पार्ट में हमने ये पूरी बॉर्डर को सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पर हल्के हल्के से नॉचेस लगाएंगे। ध्यान रखिए आपकी सिलाई ना कटे, बस पूरे में हम इस तरीके से नॉचेस लगाएंगे ताकि हम इसे राइट साइड पर टर्न कर सके। तो नॉचेस हमारे लग गए हैं। अब हम इसे राइट साइड पर अच्छे से सारे पॉइंट्स को निकालते हुए टर्न कर लेंगे। तो देखिए राइट साइड पर टर्न हो गया है। तो टॉप के हमारे दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। चलिए अब बढ़ते हैं बॉटम के पार्ट की ओर। बॉटम में हमें 3 लेयर बनानी है। उसके लिए सबसे बड़ी जो लेयर है हमने वो ली है, इसकी लेंथ हमने ली है 20 इंचेस की। तो इस तरीके के 2 पार्ट लिए हैं, एक फ्रंट और बैक के लिए। लेंथ हमने ली है 20 इंचेस। ये बनेगा हमारा बॉटम में सबसे बड़ी लेयर। हमारी जो बॉटम में सेकेंड लेयर है, उसकी लेंथ हमने ली है 14 इंचेस की। इस तरीके का हमने सिर्फ एक ही पार्ट लिया है क्योंकि हम सिर्फ फ्रंट में लेयर करेंगे। तो इसकी लेंथ हमने ली है 14 इंचेस की। चौड़ाई हम तीनों लेयर्स की सेम रखेंगे। इसके ऊपर हमें एक और लेयर बनानी है, जो होगी हमारी सबसे छोटी थर्ड लेयर। इस तरीके से सबकी चौड़ाई हमने सेम ली है। ये जो हमारी सबसे छोटी वाली लेयर है, उसकी लेंथ मैंने ली है 9 इंचेस की। तो इस तरीके से 20, 15 और 9 इंचेस की हमने 3 लेयर लिए, जो हम फ्रंट में बॉटम के पार्ट में बनाएंगे। बॉटम का पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम सारे लेयर्स की बॉर्डर को फोल्ड कर लेंगे। तो नीचे की जो लेयर है उसको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। हमारी जो दूसरी लेयर्स है उसमें भी हम वही करेंगे, नीचे की बॉर्डर को डबल फोल्ड करके बस सिलाई कर लीजिए। तो तीनों लेयर की और बैक पार्ट की बड़ी लेयर की इस तरीके से डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। हमने सारे लेयर्स की इस तरीके से बॉर्डर्स को फोल्ड कर लिया है नीचे की। चलिए अब इसे सारी को अरेंज कर देते हैं एक साथ। सबसे पहले हमने बॉटम की लेयर को रखा है, ये राइट पार्ट है हमारा। इसके ऊपर हमारी जो सेकेंड लेयर है उसे भी हम राइट साइड पर ही रखेंगे। अच्छे से चौड़ाई को अरेंज कर दीजिए। ये भी राइट पार्ट पे रख दिया हमने। इसके बाद आती है हमारी सबसे छोटी लेयर, ये भी राइट पार्ट पे ही रखेंगे हम। इस तरीके से सारी लेयर्स को अच्छे से हमने अरेंज कर लिया है।
अब हमारी जो ये पूरी चौड़ाई है उसमें हम बड़े नंबरों की सिलाई करेंगे ताकि हम इसमें गैदरिंग कर सकें। तो जो आपकी मशीन में सबसे बड़े नंबरों की सिलाई लगती हो उससे इस पूरी चौड़ाई में सिलाई करके हम इसमें गैदरिंग करेंगे। बैक के पार्ट में हमारी सिर्फ एक ही लेयर है तो सबसे बड़ी लेयर को रख के हम उसमें भी इस तरीके से ही गैदरिंग कर लेंगे। तो चलिए अब इस पर बड़े नंबरों की सिलाई कर लेते हैं। देखिए हमने बड़े नंबरों की सिलाई कर ली है। एंड में जो हमारा धागा बचा है उससे हम इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से गैदरिंग करेंगे। इसकी चौड़ाई हम उतनी ही रखेंगे जितनी हमारा टॉप का पार्ट है, बस हल्के हाथों से इस तरीके से इसमें गैदरिंग कर लीजिए। तो ये देखिए हमने गैदरिंग कर ली है और इसकी चौड़ाई उतनी ही रखी है जितनी हमारा टॉप का पार्ट है। अब हमें इन दोनों पार्ट्स को ज्वाइन करना है। तो राइट पार्ट है हमारा जिसके ऊपर इस पार्ट को मैं उल्टा रख दूंगी और अब हम पूरी चौड़ाई में इसको सिलाई कर लेंगे। टॉप और बॉटम का पार्ट हमने ज्वाइन कर लिया है। अब इस तरीके का मैंने एक इलास्टिक लिया है जो इससे करीबन 4 इंच जितना कम है हमारी चौड़ाई से, उसे हम बैक साइड पर लगाएंगे। तो इसे मैं उल्टा कर देती हूँ। तो ये जो हमारा मिडल वाला पार्ट है वहाँ पे हमें इसे अटैच करना है। तो इसे इस तरीके से हम खींचते जाएंगे, इस तरीके से खींचते जाइए और ये जो हमारी जॉइनिंग है वहाँ पर सिलाई कर दीजिए। तो इस तरीके से ये क्रश हो जाएगा। बस आपको यहाँ पर मिडल में इस तरीके से इसमें खींचते जाना है और सिलाई लगा देनी है बैक पार्ट में। तो ये देखिए हमने इलास्टिक यहाँ मिडल में इस तरीके से अटैच कर लिया है, देखिए मिडल में। अब ये राइट पार्ट है हमारा जिसके ऊपर बैक के पार्ट को हमें उल्टा रख देना है। यहाँ से हमने जो अच्छे से मिलाते हुए इसे पूरी लेंथ में सिलाई कर देनी है। इस तरह भी वही करेंगे। यहाँ से हमें इस पार्ट को पूरे को अच्छे से मिला के पूरी लेंथ में हम सिलाई कर लेंगे तो हमारे दोनों पार्ट्स जॉइंट हो जाएंगे। तो देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है। अब यहाँ पर हमें जो थ्रेड को बनाना है, जो हम टाई करेंगे नेक के पीछे, उसे बना लेते हैं। तो उसके लिए इस तरीके की मैंने एक स्ट्रिप ली है। हम इसको इस तरीके से दोनों तरफ से इसके बॉर्डर को फोल्ड करेंगे और फिर हम इसे आपस में इस तरीके से मिला लेंगे। तो ये हमारी स्ट्रिप तैयार होगी। तो इस तरीके की हम 2 स्ट्रिप बना लेंगे जो हम यहाँ पर शोल्डर की जगह अटैच करेंगे। तो चलिए इस तरीके की स्ट्रिप बना लेते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने 2 स्ट्रिप बनाए हैं जिसे हम अब यहाँ पर अटैच करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर इसे बैक साइड पर सिलाई कर लीजिए। दूसरे पार्ट को भी यही करेंगे हम, बैक साइड पे यहाँ पर इसे सिलाई कर लेंगे और इसे अब हम नेक में टाई कर लेंगे बाकी के स्ट्रिप को। तो चलिए अब यहाँ पर उसे अटैच कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर इसे सिलाई कर दी है और साथ साथ इस तरीके से स्ट्रिप भी अटैच कर ली है। देखिए तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।